तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। नील पर्वत की तराई में अंशुमान नाम का एक कुम्हार रहता था। अंशुमान की एक विशेषता थी, वह मिट्टी के बर्तन तो बनाता था, लेकिन वह उन पर कभी कोई रंग नहीं चढ़ाता था। लोग उससे पूछते, अंशुमान तुम्हारे बर्तन इतने सादे क्यों हैं? अंशुमान उत्तर देता, मिट्टी का अपना कोई रंग नहीं होता, वह तो बस महादेव के हाथों का आकार है। मैं इससे रंग कर इसका सत्य नहीं छुपाना चाहता। अंशुमान का एक अटूट नियम था। वह हर रोज मिट्टी का एक छोटा सा दिया बनाता और उसे पास की एक गुफा के द्वार पर रखाता, जहां घोर अंधकार रहता था। लोग उस गुफा को शून्य गुफा कहते थे, क्योंकि वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई पुजारी। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। धरती फटने लगी और कुम्हार के चाक के लिए मिट्टी मिलना भी कठिन हो गया। राज्य के ज्योतिषी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु अर्पित करे जो मिट्टी की होकर भी मिट्टी न हो, तो महादेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। बड़े बड़े राजाओं ने सोने के पात्र और मणियों से जड़े कलश चढ़ाए, पर वे सब जमीन पर गिरते ही मिट्टी बन जाते। अंशुमान के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पास केवल वह आखिरी दिया बचा था जो उसने उस शाम बनाया था। वह कांपते हाथों से उस गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि गुफा के भीतर से एक ठंडी हवा चल रही थी। उसने वह दिया जलाया और गुफा के शून्य में रख दिया। अचानक वह दिया उस शून्य अंधकार में विलीन होने के बजाय एक भावर की तरह घूमने लगा। जैसे जैसे वह घूमता, उस मिट्टी के दिए से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। वह धुआं गुफा की छतों से टकराकर साक्षात आकाश के बादलों में बदलने लगा। देखते ही देखते गुफा के भीतर से गूंज उठी शिवोहम। महादेव उस गुफा से एक धूल से सने योगी के रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नाग नहीं, बल्कि वही सूखी मिट्टी की माला थी जिसे अंशुमान ने श्रद्धा से याद किया था। महादेव ने कहा, अंशुमान, तुमने मिट्टी को आकार दिया, पर उसमें मोह नहीं रखा। जो वस्तु स्वयं को मिटाकर प्रकाश देती है, वही मिट्टी होकर भी दिव्य है। महादेव ने अपने कमंडल से एक बूंद जल उस दिए पर गिराया। उस क्षण पूरे राज्य में मूसलाधार वर्षा होने लगी। चकित करने वाली बात यह थी कि जहां जहां वर्षा की बूंदें गिरी, वहां की मिट्टी सोने की नहीं, बल्कि उपजाऊ सुगंध से भर गई, जिससे फसलें लहलहा उठी। अंशुमान ने समझ लिया कि महादेव को सजी धजी वस्तुएं नहीं, बल्कि वह सादगी प्रिय है जो अपनी जड़ों मिट्टी से जुड़ी हो। उस गुफा को आज अंशुमान ज्योति के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी एक मिट्टी का दिया जलता है, जो ये याद दिलाता है कि हम सब मिट्टी के हैं और अंततः उसी अनंत शून्य में मिल जाना है। अंशुमान की उस शून्य गुफा से शुरू हुई वर्षा ने राज्य को पुनर्जीवन तो दे दिया, लेकिन इस चमत्कार की गूंज जब राजधानी तक पहुंची, तो वहां के महत्वाकांक्षी राजगुरु भैरवनाथ के मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया। भैरवनाथ को अपनी तंत्र शक्ति पर अटूट विश्वास था। उसे लगा कि यदि एक साधारण कुम्हार मिट्टी के दिए से बादल ला सकता है, तो वह अपनी विद्या से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। भैरवनाथ अपनी तामसी सेना के साथ उस गुफा पर पहुंचा। उसने अंशुमान को आदेश दिया, मूर्ख कुम्हार, तूने जिस मिट्टी का उपयोग किया है, वह इस राज्य की संपत्ति है। मुझे वह जादुई चाक भी दे जिस पर तूने वह दिया बनाया था। मैं उस से ऐसी वस्तुएं गढ़ूंगा जो कभी नष्ट न हो। अंशुमान ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, चमत्कार चाक में नहीं, उस मिट्टी के प्रति समर्पण में है। और वह मिट्टी अब महादेव के चरणों की धूल बन चुकी है। क्रोधित होकर भैरवनाथ ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया और गुफा के भीतर अपनी काली ऊर्जा का संचार किया। उसने चाहा कि गुफा के भीतर से सोना निकले, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, गुफा से केवल सूखी धूल और राख निकलने लगी। वह राख धीरे धीरे भैरवनाथ के शरीर को ढांकने लगी। वह जितना मंत्र पढ़ता, राख का ढेर उतना ही बड़ा होता जाता। भैरवनाथ घबरा गया। उसने देखा कि उसका शरीर पत्थर की तरह भारी और निर्जीव होता जा रहा था। तभी गुफा के अंत रे से वही योगी महादेव पुनः प्रकट हुए।
इस बार उनके हाथ में अंशुमान का वही मिट्टी का दिया था। महादेव ने शांत स्वर में कहा, भैरवनाथ, मिट्टी सृजन का आधार है, अहंकार का नहीं। तूने इसे वस्तु समझकर जीतना चाहा, जबकि अंशुमान ने इसे अंश समझकर प्रेम किया। योगी ने वह दिया भैरवनाथ के चरणों के पास रख दिया। उस दिए की नन्ही सी लौ ने भैरवनाथ के भीतर के अंधकार और अहंकार को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही उसका अहंकार जला, उसके शरीर पर लगी वह राख विभूति में बदल गई। भैरवनाथ को बोध हुआ कि वह जिस अमरता को खोज रहा था, वह पदार्थों में नहीं, बल्कि स्वयं को शून्य कर देने में है। भैरवनाथ ने अपनी तंत्र विद्या का त्याग कर दिया और अंशुमान का शिष्य बन गया। दोनों ने मिलकर उस गुफा के पास एक ऐसी धर्मशाला बनाई जहां अमीर गरीब सब एक ही मिट्टी के पात्र में भोजन करते थे। महादेव ने एक बार फिर दुनिया को ये सिखाया कि ऊंच नीच का भेद केवल मनुष्य की बनाई हुई दीवारें हैं। शिव की दृष्टि में तो राजा का स्वर्ण मुकुट और कुम्हार का मिट्टी का दिया दोनों एक ही माटी के खेल हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।